नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चतुर्थ पाठ, जो है न लभ्यते चेतः आम्लं द्राक्षाफलम, न प्राप्त हो तो अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, प्रिय प्रिय छात्राः एतत् चित्रे पश्यन्तु, चित्रे किं किम् अस्ति। महोदय, चित्रे वृक्षः अस्ति। महोदय, शृगालः अस्ति। छात्राफलानि अपि सन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, ये चित्र देखिए, चित्र में क्या क्या है। महोदय, लोमड़ी है और अंगूर भी हैं। छात्र, और फिर क्या होता है। बहु समय का शृगालः किं करोति। आचार्यः, शृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छन्ति किंतु न शक्नोति। महोदय, चित्र में पेड़ है, बहुत अच्छी बात है, लोमड़ी का क्या कर रही हो। आचार्य, लोमड़ी अंगूर खाने की इच्छा कर रही है लेकिन वह अंगूर खाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, आगे क्या होता है। अहो भवतः कम जानन्ति। महोदय, वयम एता कथाम मातृभाषा श्रुतवन्तुः। अन्तः, अरे आप कैसे जानते हैं, बहुत अच्छा है। तो संस्कृत भाषा में ये कथा गीत के रूप में गाते हैं और अभिनव करते हैं। बहु समीचीनः तर्हि संस्कृत भाषायां एतां कथा गीत रूपेण गायाम अभिनः च कुर्मः। अस्तु आचार्य, कृपया पठतु। ठीक है, हम सब ये कथा हिंदी में सुन चुके हैं। हाँ आचार्य, कृपया पढ़ाइए। ठीक है, तो क्या होता है इस कहानी के अंदर। कविता का भावार्थ ये है, प्रस्तुत कविता भूखी लोमड़ी पर आधारित है, जिससे बार बार प्रयास करने के बाद भी अंगूर हाथ नहीं आते। अर्थ ये है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो और अपनी कमजोरी या प्रयास में कमी को दर्शाती है। साथ ही इसका दोषारोपण किसी और पर करते हैं। ठीक है, एकः शृगालः वनः गच्छन्ति, पिपासया तस्य विभुक्षः, पिपासया विभुक्षया वनं गच्छन्ति, सः वनं गच्छन्ति, तत्र गच्छन्ति किमपि न लभते, अतोऽपि गच्छन्ति किमपि न लभते, श्रावन्तः जायन्ते खिन्नः जायन्ते, सः श्रानतः जायन्ते खिन्नः जायन्ते, किं च करोति सः किं च करोति। एक लोमड़ी वन में जाती है, प्यासी और भूखी। प्यास और भूख से व्याकुल लोमड़ी वन में जाती है। वह वन में जाती है, वहां वन में जाती है परंतु कुछ भी नहीं मिलता। इधर उधर जाती है परंतु भूख प्यास से व्याकुल लोमड़ी को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, लोमड़ी थक जाती है, दुखी और पीड़ित होती है। वह लोमड़ी भूख प्यास से व्याकुल होकर थक जाती है और दुखी होती है। और वह क्या करती है, अर्थात वह सोचती है क्या करूं, प्रयास करने पर भी कुछ भोजन पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, वामतः पश्यन्ति, दक्षिणः पश्यन्ति, अग्रतः पश्यन्ति, पृष्ठतः पश्यन्ति, स्वदेह जायन्ते तृष्णा जायन्ते, तस्य स्वदेन जायन्ते तृष्णा जायन्ते, किं च पश्यन्ति सः किं च पश्यन्ति, किं च पश्यन्ति सः किं च पश्यन्ति। लोमड़ी बाई ओर देखती है, दाहिनी ओर देखती है, आगे की ओर देखती है, पीछे की ओर देखती है। पसीने से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है, उसे पसीना आता है और प्यास लगती है। और क्या देखती है वह, और क्या देखती है, और क्या देखती है वह, और क्या देखती है। पश्यन्ति द्राक्षलताः सः पश्यन्ति द्राक्षाफलम्, ऊपरी ऊपरी लताशु दीक्षते च तत्फलम्, अनुक्षणः तन्मुखे रसः जायन्ते, किं च करोति सः किं करोति। अंगूर की बेल को देखती है, वह अंगूरों को देखती है। ऊपर लता अंगूर की बेल और अंगूर के फल दिखाई देते हैं। उसी क्षण उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और क्या करती है वो, और क्या करती है। एक वानरम उत्पन्ति, द्विवकारम उत्पन्ति, त्रिवकारम उत्पन्ति, पुनः पुनः उत्पन्ति, स्वदेह जायन्ते तस्य श्रमम जायन्ते, किं कथयति सः किं कथयति। आम्लं द्राक्षाफलम इतेव कथयन्ति स पाल्यते, इतेव कथयन्ति स पाल्यते। एक बार कूदती है, दो बार कूदती है, तीसरी बार भी कूदती है, बार बार कूदती है। लोमड़ी पसीने से लथपथ हो जाती है। वह अंगूर प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न करती है और क्या कहती है, वह क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं यह कहती है। वह पलायन जाना कर जाती है, प्रकार से वह कहती है, वह भागती है, इस प्रकार कहती है, वह चली जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बहुत बार प्रयास करने के बाद जब हमें चीजें नहीं मिलती तो हम उस पर ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमें भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने पूरा प्रयास करना चाहिए, चीजें मिली तो ठीक है, नहीं तो उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमारा पाठ 4 जो है समाप्त होता है और हमें ये समझ आया कि हमें हमेशा पूरा प्रयास करना चाहिए, हमारी चीजें मिले या ना मिले।
ठीक है। पर अगर नहीं मिलती हैं तो उस केस में हमें जो चीज है उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि ये तो अंगूर ही खट्टे थे, ये अंगूर ही खराब है, तो अगर मुझे नहीं मिले कूदने के बाद भी तो। ठीक है, इसके साथ इस चैप्टर का अंत होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के अंदर कुछ नए विषयों के साथ। धन्यवाद।